बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, अबी प्लाजा, नज़द मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन एंजाइना पेन एंड हार्ट अटैक, यानी एंजाइना पेन और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जब हार्ट के पेशेंट को एंजाइना पेन या हार्ट अटैक होता है तो उनको पता नहीं चलता कि ये एंजाइना पेन है या हार्ट अटैक का पेन है, क्योंकि अगर इन दोनों की मेन सिम्टम को देखा जाए तो वो छाती में दर्द ही होता है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में एंजाइना पेन और हार्ट अटैक के दर्द को इनके दरमियान जो फ़र्क होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंजाइना पेन को। दोस्तों, जो एंजाइना पेन है ये हार्ट अटैक की अलार्मिंग कंडीशन होती है। जब कोरोनरी आर्टरीज जो दिल के मसल को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती है, उसमें जब 60 to 70% ब्लॉकेज आ जाती है तो हार्ट को प्रॉपर तौर पे जो है ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, और जब पेशेंट कोई मेहनत का काम करता है, तेज चलता है, दौड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो ये पेशेंट को दर्द आ सकता है। और एंजाइना पेन की अगर मखसूस अगर इनको हार्ट अटैक से अलग करना हो तो ये जो एंजाइना पेन है, रेस्ट करने से इसके दर्द में ये जो छाती का दर्द होता है उसको कमी आ जाती है, यानी आराम करने से उसमें अफाका महसूस होता है। अगर ये चीज़ आए तो कंफर्म ये एंजाइना का पेन है। और ये जो एंजाइना यानी दिल का जो दर्द है, ये अगर छाती में दर्द महसूस होता है तो ये आधे घंटे से कम वक्त के लिए होगा। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखें कि हर चेस्ट पेन जो होता है वो एंजाइना का पेन नहीं होता। इसके पीछे बहुत सी काज हो सकती है। कोई पुरानी शुगर हो सकती है, उसके अलावा छाती में कोई चोट हो सकती है, फेफड़ों का मसला हो सकता है, या मैदे का दर्द हो सकता है। सो मैनी काजेज और हो सकती हैं जो छाती के दर्द जिनकी वजह से आ सकता है। और ये जो एंजाइना पेन है ये हार्ट अटैक की अलामत है। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बाद में हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। कोशिश करें कि अपने नज़दीक जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट है उसके पास पहुँचें और डायग्नोज करवाएं, ताकि आपका ये अगर एंजाइना का प्रॉब्लम है, यानी आपको अगर हार्ट का मर्ज जो अर्जा है वो लाक हो चुका है, हार्ट की प्रॉब्लम आपको शुरू हो चुकी है, तो ये एंजाइना जो है ये रिवर्सेबल है। इसको ट्रीटमेंट के ज़रिए रिवर्स किया जा सकता है। तो आप इसका डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकें। तो दोस्तों, अब हम हार्ट अटैक और एंजाइना के फ़र्क को वाज़ेह करते हुए हार्ट अटैक पे डिस्कस करते हैं। अगर हार्ट अटैक की बात की जाए तो वही जो कोरोनरी आर्टरीज होती है जो दिल के मसल्स को ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है, उसमें अगर मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेज आ जाए और तो फिर हार्ट अटैक वाक़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज की वजह से क्लॉट बनता है, और क्लॉट की वजह से फिर ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो उसमें रैप्चर आ जाता है, और उस रैप्चर की वजह से ब्लड क्लॉट की वजह से फिर जो ब्लड की सप्लाई ऑक्सीजन है वो दिल तक नहीं पहुँचती, और फिर दिल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो शिद्दत का दर्द होता है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। वो बड़ी शदीद किस्म का दर्द होता है, पेशेंट के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा ये जो हार्ट अटैक का दर्द होता है चेस्ट में, ये इसको रेस्ट करने से, आराम करने से कोई उसमें कमी नहीं आती, उसमें कोई अफाका नहीं आता। और ये जो हार्ट अटैक का दर्द होता है ये अचानक होता है, क्योंकि ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें अचानक ब्लॉकेज आती है, और फिर रैप्चर होने की वजह से इसका जो दर्द होता है वो अचानक होता है और संभलने का मौका नहीं देता। इसकी वजह से जान भी जा सकती है। दोस्तों, अगर ये जो हार्ट अटैक है ये एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें ब्लड की सप्लाई दिल को ना होने की वजह से जो है
वो अर्ट जो है वो फेल हो जाता है और मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको छाती में शदीद किस्म का दर्द हो रहा हो, बैठने से उसको आराम ना मिल रहा हो, तो इस किस्म का दर्द आपने पहले भी महसूस ना किया हो, तो आप जो है फिल4 जो भी आपका नज़दीकी अर्ट स्पेशलिस्ट है, जो काबिल अर्ट के रिलेटेड डॉक्टर है, उसके पास पहुंचने की कोशिश करें ताकि वो डायग्नोसिस करके आपका जो है लाइफ को सिक्योर कर सके। दोस्तों, अगर आपका अंजाना पेन या हार्ट अटैक के मतलब किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे उसका जवाब पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़।